अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मंसूर सलीम और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश मॉडल पेपर फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस साल फर्स्ट ईयर इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स ने ये वीडियो पूरी देखनी है और आपने तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बहुत गौर से सुनना है क्योंकि हमारा एनुअल एग्जामिनेशन इसी मॉडल पेपर के ऊपर अब बेस करेगा। तो अगर बात की जाए सेक्शन ए की, तो एक बड़ा चेंज जो कि हमारे पास इस दफ़ा आया है मॉडल पेपर में देखने के लिए, वो ये कि एक मरतबा फिर हमारा सेक्शन ए 20 मार्क्स का कर दिया गया है। इससे पहले लास्ट ईयर हमारे पास सेक्शन ए के अंदर 40 एमसीक्यूज होते थे और 40 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए होता था, बट इसको एक मरतबा फिर हमें 20 मार्क्स का कर दिया गया है और 20 एमसीक्यूज हमारे पास सेक्शन ए में है। और उसी तरह रिवायत को बरकरार रखते हुए जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो पोएम्स में से भी हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो प्ले है फर्स्ट ईयर में उसके अंदर से भी एमसीक्यूज को शामिल किया गया है, प्रोज के अंदर से भी शामिल किया गया है, यानी चैप्टर्स और स्टोरीज के अंदर भी शामिल किया गया है और ग्रामर के एमसीक्यूज भी शामिल किए गए हैं। ये ग्रामर के एमसीक्यूज या ये ग्रामर की एक्सरसाइजेज मोस्टली वही ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें बुक में हर चैप्टर के एंड में दी गई है। तो हमने इस दफ़ा ग्रामर की एक्सरसाइजेज को भी इग्नोर नहीं करना क्योंकि ग्रामर में से हमारे पास एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास मिसलेनियस एमसीक्यूज हैं, मतलब वो तमाम टॉपिक्स जो कि हमारे बुक के अंदर कवर हो रहे हैं वो तो हमने लाजमी इसके साथ साथ करने हैं। तो जो हमारे पास चेंज देखने में आया सेक्शन ए के अंदर वो ये है कि 40 एमसीक्यूज के बजाय हमें दोबारा 20 एमसीक्यूज करने हैं। ये न्यूज़ एक ही वक्त में अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि अगर बात की जाए कि अच्छी इसलिए है कि 20 एमसीक्यूज हो गए, सिर्फ 20 एमसीक्यूज करने हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें बैड न्यूज़ क्या है वो ये है कि हमारे पास अब ये 40 से 20 मार्क्स हो गए। तो जब 40 मार्क्स के एमसीक्यूज थे तो बच्चों के पास ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा था कि आपके पास मार्क्स सिक्योर करना ज़्यादा आसान था अगर आपने तमाम चैप्टर्स की रीडिंग बहुत अच्छी तरह से की है। इस चैनल के ऊपर अपलोड आपने तमाम वीडियोस को, तमाम लेक्चर्स को, तमाम पोइट्री को, लाइन बाय लाइन जितनी भी चीज़ें आपकी इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड की हैं, अगर आपने तमाम वीडियोस गौर से देखी हैं, तमाम एमसीक्यूज़ और उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया है, तो आपके लिए बड़ा आसान था कि आप तमाम पार्ट्स में से, तमाम चीज़ों में से, प्रोज में से, पोइट्री में से और प्ले के अंदर से आप एमसीक्यूज कवर कर सकते थे। 40 मार्क्स के एमसीक्यूज होते तो ऑब्वियसली आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज सही करते उतने ज़्यादा आपके पास नंबर आते। लेकिन 20 मार्क्स के जब एमसीक्यूज हुए हैं तो अब हमारे पास थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है कि अब हमें ज़रा मार्क्स लेना मुश्किल होगा क्योंकि बाकी साइड पर हमारे एमसीक्यूज बढ़ा दिए जाएंगे। 100 नंबर के पेपर में से 20 मार्क्स का सेक्शन ए हमारा कर दिया गया और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज के बाद अगर बात की जाए सेक्शन बी, तो ये वो सेक्शन है कि जिसमें कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजिंग किए गए हैं। और वो बड़े बड़े चेंजिंग में से पहला चेंज तो ये है कि एक मरतबा फिर मार्क्स को 50 कर दिया गया है। इससे पहले हमारे लास्ट ईयर तक जो मार्क्स आ रहे थे वो 40 मार्क्स का होता था सेक्शन बी और 10 क्वेश्चन ही करने होते थे। फोर्थ सेक्शन बी के अंदर सब सेक्शन होते हैं 4 और उन सब सेक्शंस के अंदर से हमें दो दो क्वेश्चंस करने थे। 8 क्वेश्चंस हमने मैंडेटरी करने थे और 2 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के करने होते थे। वही रिवायत बरकरार है, लेकिन इस दफ़ा एक मरतबा फिर 50 मार्क्स हमारे कर दिए गए हैं। तो 50 मार्क्स जब किए गए हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारा क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का होता था वो 5 मार्क्स का एक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सेक्शन बी में हमें बोलते हैं अटेम्प्ट 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 10 पार्ट का ये हमारे पास क्वेश्चंस है, यानी हमें 10 सवाल मुकम्मल करने हैं और हर सब सेक्शन में से, जैसे एक हमारे पास सब सेक्शन ये है, सेकंड सब सेक्शन हमारा पोइट्री का है, थर्ड सेक्शन हमारा प्ले का है और फोर्थ सब सेक्शन जो है वो हमारा ग्रामर का है। तो हमने सब में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक सब सेक्शन में से 2, फिर सेकंड में से 2 और थर्ड में से 2 और उसके बाद फोर्थ में से 2 और बाकी जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचते हैं वो हमारी चॉइस है कि हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर हम सब सेक्शन 1 को देखते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, यानी हमें प्रोज में से दिया गया है और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसा पहले हमारे पास पेपर में आता था। फिर अगर हम बात करें सेक्शन बी की, यानी पोइट्री के सब सेक्शन की, तो पोइट्री में से भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स उसी तरह आ रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा चेंज देखने में आया वो ये आया कि इन्होंने इस दफ़ा इस साल से हमें आइडेंटिफाई द पोएम एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, कॉन्टेक्स्ट टू द रेफरेंस की तरह हमें यहाँ पर इन्होंने पोएम्स दे दी हैं, पोएम्स के स्टैंजाज दे दिए हैं और उन स्टैंजाज में या उन लाइंस के अंदर से हमने आइडेंटिफाई करना है कि पोएटिक
डिवाइसेस क्या होती हैं, और उसके अलावा हमने पोएम का नाम भी बताना है। तो पोएम का टाइटल और पोएटिक डिवाइसेस जो कि आपको बुक के स्टार्ट में दी गई हैं, वो पोएटिक डिवाइसेस आपने एक्सप्लेन करनी है। पोएटिक डिवाइसेस के हवाले से मेरी एक वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, आप उस वीडियो को गौर से देखिए, तो इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। पहले ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से अलग से नहीं आता था, इस साल ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ गया, और मैं ये बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने ये क्वेश्चन ऐड किया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बोनस क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपने क्लास के अंदर तमाम पोएम्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, या वीडियो लेक्चर्स मेरे अटेंड किए हैं, उन लेक्चर्स के अंदर आपने पोएम्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और सुना है, तो आप पोएम्स को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ में पोएटिक डिवाइसेस जिसकी वीडियो बहुत डिटेल में बनाई गई है, और आप पोएटिक डिवाइसेस सारी जानते हैं, तो आप बड़े ही आराम से यहाँ पर 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी हर वो बच्चा जो कि चैप्टर को नहीं पढ़ रहा है, या चीटिंग कर रहा है, या सरसरी तौर पर इसको देख रहा है, वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन आपके पास चॉइस पर है, अगर आप चाहें तो इसको अटैम्प्ट करें, और अगर ना चाहें तो आप अटैम्प्ट ना करें। लेकिन मैं तमाम बच्चों को ये बात कहूँगा कि इस क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट करें, क्योंकि ये आपके पास बोनस मार्क्स हैं। फिर अगर बात की जाए सबसेक्शन सी की, तो वो एज़ यूजुअल हमारे पास प्ले में से है। जैसे पहले प्ले में से आता था, पहले हमारे पास 2 प्लेस होते थे, इस दफ़ा हमारे पास प्लेस की नंबरिंग चेंज कर दी गई है। तो इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, आपने उसी तरह से क्लास के लेक्चर को सुनना है बहुत गौर से, और जो वीडियोस आप लेक्चर्स की आपके पास अवेलेबल हैं, उनको भी आप गौर से देखेंगे तो आप सेक्शन सी कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, और आप नोट्स में से भी मेरे इसके आंसर्स याद कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 4 की, सब सेक्शन की, तो ये है वो सेक्शन जहां पर सबसे बड़ा और मेजर चेंज देखने में आया है। सब सेक्शन 4 में पहले हमारे पास जो ग्रामर होती थी, ग्रामर में हमारे पास पेयर वर्ड्स के क्वेश्चंस होते थे, उसके अलावा हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स होते थे, और इसके साथ साथ हमारे पास मैच द कॉलम होता था। लेकिन इस दफ़ा हमारा जो ग्रामर का सेक्शन है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। चेंज द नरेशन, यानी हमें इस दफ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिए गए हैं, और अलग से हमारे पास ये 5 जो नरेशंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हमें वो दे दिया गया है। तो अब फर्स्ट ईयर के बच्चों के ऊपर आप ये भी कह सकते हैं कि एक और इजाफी बोझ डाल दिया गया है कि उन्हें नरेशन जो है वो अब पूरी पढ़नी पड़ेगी, और नरेशंस में से उनके पास क्वेश्चन आएगा ग्रामर के अंदर। पहले फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों का एग्जाम में नरेशंस नहीं आती थी, लेकिन अब बच्चों के लिए लाजमी होगा कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत गौर से पढ़ें, उनको समझें, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और बहुत सारी उनकी प्रैक्टिस करें। नरेशंस के लिए ग्रामर की वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, और एक्सरसाइजेस का भी लिंक आपको दे दूंगा। और जिन बच्चों के पास नोट्स ऑलरेडी मौजूद है, उनके पास नोट्स के अंदर नरेशन की एक्सरसाइज दी हुई है, वो अगर उस एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह उनको एग्जाम्स में बहुत अच्छी कामयाबी होगी। सेकंड हमारे पास चेंज ये आया कि ग्रामर के सेक्शन में हमें एक मरतबा चेंज द वॉइस दे दिए गए हैं। इस मरतबा हमें चेंज द वॉइस यानी पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, और 5 हमारे पास जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, और उन 5 को उनको हमने अटेम्प्ट करना है। उसके अंदर हमारे पास चॉइस नहीं है, ना तो नरेशन में हमारे पास चॉइस है, यानी अगर आप नरेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ग्रामर के अंदर, तो आपने ये 5 जो है वो पूरे अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह चेंज द वॉइस यानी पैसिव वॉइस जो है, अगर आप वो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने वो भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो पैसिव वॉइस आप तमाम स्टूडेंट्स को आने चाहिए, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करने होंगे आपने। और एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को सुन रहे हैं और वो मेरे नोट्स हासिल करना चाहते हैं, तो जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं नोट्स को। तो आपको कोरियर सर्विस के ज़रिए नोट्स जो है वो घर पे पहुंचा दिए जाएंगे, और वो COD पेमेंट तरीक़ाकार होगा, यानी आप जब नोट्स रिसीव करेंगे तो आप वहीं पर ही राइडर को पेमेंट भी कर देंगे। फिर अगर हम देखते हैं इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन, तो हमारे पास स्पॉट द एरर्स एंड डू द करेक्शन ऑफ द वर्ब preposition and adjectives in the following sentences। करेक्शन ऑफ एरर्स जो हमारे पास पिछले सालों में भी आ रहा था, वही क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। और इसके अंदर हमारे पास आपको पता है कि एरर्स होते हैं, इसकी वीडियो भी मेरी चैनल के ऊपर मौजूद है। एरर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं और सेंटेंसेस को रीराइट करना होता है। तो अब अगर हम नोट करें तो ग्रामर का हमारा इस दफ़ा जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, ग्रामर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया है। ग्रामर हमारे पास MCQs में भी आ रही है, फिर नरेशंस के सेपरेट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को अलग से दे दिया गया है। इसके अलावा अगर टेंसेस की बात की जाए तो प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, इन तमाम चीज़ों को हम जब कवर करेंगे तो हम करेक्शन ऑफ एरर्स कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली इन्होंने हमें करेक्शन ऑफ वर्ब, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव्स की बात की है। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी हम तकरीबन ग्रामर की सारी चीज़ें ही कवर कर रहे हैं।
हमें करेक्शन ऑफ एरर्स करना होगा। फिर एक और इजाफी चीज़, यानी यहाँ पर सिर्फ बस नहीं किया गया बल्कि डू एज डायरेक्टेड भी दे दिए गए हैं। डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये हुआ कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसके आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन लिखी होगी, उस डायरेक्शन को पढ़ते हुए आपने आंसर करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल, इसको हमने पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएशन जो है वो हमने बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। पंक्चुएशन की एक्सरसाइज मैंने 5 एक्सरसाइजेज नोट्स में दी हैं और बहुत जल्द मैं इनकी वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो पंक्चुएशन हमने यहाँ करनी होगी। इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि मेरे नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते होंगे कि हमें चैप्टर के अंदर ग्रामर सेक्शन के अंदर कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और 0 कंडीशन के ऊपर नोट्स के अंदर कंटेंट अवेलेबल है। तो आपने यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस का भी इन्होंने हमें एक ऑप्शन दे दिया है, यानी डू एज डायरेक्टेड के अंदर यहाँ हमें कुछ भी दिया जा सकता है, जो डायरेक्शन ग्रामर की हमें होगी उसके अकॉर्डिंग हमने चेंजिंग करनी होगी। फिर यहाँ पर आप देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी एडवर्ब दे दिया गया है। एडवर्ब में इन्होंने यूजुअली यूज किया है और ये कह रहे हैं कि इसको राइट प्लेस पे यूज करें। माय ब्रदर डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हमने पढ़ना है और ये जो एडवर्ब है यूजुअली हमने इसको यूज करना है। तो अगर हमने क्लास में या वीडियो लेक्चर के अंदर एडवर्ब का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो हम यहाँ पर सेंटेंस को सही तरह से फॉर्मेट कर सकेंगे। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने कंपाउंड सेंटेंस भी दे दिया, ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, फिर फुल स्टॉप आ गया, ही इज केयरलेस, इसको हमने कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास मॉडल वर्ब में से पूछा गया है, यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और आगे वो कह रहे हैं कि मॉडल वर्ब लगाना है शोइंग एडवाइस, यानी जब आप किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं तो आप कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं। मॉडल वर्ब आपको पता है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट और इसके अलावा भी कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स पे में से भी हमारे पास यहाँ पर इन्होंने ग्रामर में दे दिया है। अब सेक्शन सी पर जाने से पहले अगर हम एक मरतबा फिर पीछे जाएं और बाकी चीज़ों को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास MCQs के अंदर ये वाला जो पार्ट है सारा, यहाँ पर हमारे पास इन्होंने एक मरतबा फिर हमसे ग्रामर पूछी है, तो हमें ग्रामर की सारी तैयारी करनी है। ये वाला जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है सारा, यहाँ पर हमें ग्रामर दे दी गई है और ग्रामर के साथ साथ यानी सिर्फ यहाँ पर ग्रामर में बस नहीं किया गया बल्कि अगर सेक्शन बी देखें तो उसके 10 मार्क्स बढ़ा दिए गए, यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया। इसके साथ साथ ये किया गया कि हमें जो है सेक्शन बी में ग्रामर के पोर्शन के अंदर अलग से आइसोलेट करके हमें ग्रामर के टॉपिक दे दिए गए। तो ओवरऑल ग्रामर का हमारा टेस्ट MCQs की सूरत में ऊपर हो रहा होगा, फिर नरेशन हमारी चेक हो रही होगी एक अलग क्वेश्चन में। यहाँ पर पैसिव वॉइस के लिए हमें बिल्कुल एक सेपरेट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया और करेक्शन ऑफ एरर के क्वेश्चंस को दोबारा उसी तरह से दे दिया जैसे देते थे, यानी एक अलग से सेपरेट हो गया। यहाँ पर भी हमें ग्रामर के जो प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स हैं उनका टेस्ट लिया जा रहा है। फिर अगर आगे देखें तो डू एज डायरेक्टेड में हमें तकरीबन जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर दी गई, यानी यहाँ इन्होंने पहला पंक्चुएशन में पूछा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये बोर्ड के पेपर में आर्टिकल्स में से पूछ लें। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने कंडीशनल टाइप 2 दी है और उन्हें बोला है कि सेंटेंस कंप्लीट करें, तो हो सकता है बोर्ड में हमें कंडीशनल टाइप 1 या कंडीशनल टाइप 2 यहाँ पर दे दी जाए। फिर यहाँ इन्होंने हमें कहा कि मॉडल वर्ब आपने यूज़ करना है यूजुअली, तो हो सकता है कि बोर्ड के पेपर में ये हमें बोले कि आपने जो है वो ऑलवेज यूज़ करना है या कुछ और यूज़ करना है, नेवर यूज़ करना है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का टॉपिक भी हमें कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें डी की तो यहाँ पर आप देखें इन्होंने कंपाउंड सेंटेंसेस यानी हमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक भी दोबारा पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करते हैं ई की, तो यहाँ पर इन्होंने हमसे मॉडल वर्ब पूछा है। मॉडल वर्ब पूछने का मतलब ये है कि हमें तमाम मॉडल वर्ब्स जो कि बुक के अंदर भी मौजूद हैं वो हमें कंप्लीट करने होंगे। तो मॉडल वर्ब्स हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंसेस यानी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसी तरह एडवर्ब्स, इसी तरह से एडजेक्टिव्स, इसी तरह से प्रीपोजिशन, इसी तरह से पंक्चुएशन, इसी तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सारे टॉपिक हमें ग्रामर में कवर करने होंगे। तो हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास ग्रामर की चीज़ें बहुत सारी होंगी, तो आपने बिल्कुल सीरियस लेना है और बहुत अच्छे बच्चों की तरह तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इसको हल्का लेंगे तो आपको पेपर बहुत टफ टाइम देने जा रहा है। फिर अगर बात की जाए सेक्शन सी की, तो यहाँ पर भी धमाकेदार तब्दीलियाँ हुई हैं। वो तब्दीलियाँ ये हुई हैं कि अभी लास्ट ईयर हमारे पास सेक्शन सी 20 मार्क्स का आ रहा था, इस दफ़ा हमें इन्होंने दोबारा 30 का कर दिया। उससे पहले पास्ट ईयर्स के अंदर ये 30 मार्क्स का ही होता था, लेकिन स्कीम हमारी ये नहीं होती थी। अब इन्होंने जो हमारे आइटम्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है, यानी अगर हम सेक्शन सी का और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इन्होंने हमें पैसेज दे दिया यानी कॉम्प्रीहेंशन दे दिया और उसके साथ में इन्होंने हमें प्रेसी दे दी है। तो हमें यहाँ पर ये कहते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज,
एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और यहाँ चॉइस दे रहे हैं मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें मजीद ग्रामर में पढ़नी पड़ेंगी, एक कॉम्प्रिहेंशन की हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरी प्रेसे राइटिंग जो है वो उसकी भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनमें उसमें से आपके पास चॉइस होगी कि आप चाहें तो सीन कॉम्प्रिहेंशन को कवर करें या फिर आप प्रेसी राइटिंग की तरफ जाएं। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं कि अगर वो इसकी तैयारी ना करें, यानी अगर घर पर आप इस पर प्रैक्टिस ना करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टोटली आपके पास जो ये कंटेंट राइटिंग है ये आपको बड़ा टफ टाइम देगी और आपके पास मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट होंगे पेपर के अंदर। फिर अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की सेक्शन सी के और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप देखें कि हमें इस दफ़ा एक जो बड़ा चेंज देखने में आ रहा है वो ये कि हमें फॉर्मल ईमेल दे दिया गया है। पहले हमें ईमेल नहीं करनी होती थी, हमें लेटर राइटिंग करनी होती थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने हमसे कहा है कि हमने एक फॉर्मल ईमेल करना है और वो ईमेल प्रिंसिपल को करना है। तो जैसे हम पहले लेटर लिखते थे इसी तरह से अब हमने ईमेल लिखनी है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो ईमेल का पैटर्न समझना पड़ेगा कि ईमेल का पैटर्न क्या है। लेटर के पैटर्न के ऊपर हम इसको नहीं करेंगे, तो ये दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। इसके बाद अगर बात करें कि ईमेल के अंदर, तो ईमेल राइटिंग के साथ साथ हमें रिपोर्ट राइटिंग भी दे दी गई है। हमें राइट अ रिपोर्ट अबाउट स्टूडेंट वीक हेल्ड इन द कॉलेज, यहाँ हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है। एक इवेंट जो कि आपका ऑलरेडी हो चुका है उसको उसकी पास्ट में रिपोर्ट लिखी जाएगी इंक्लूडिंग इवेंट, डेज एंड डेट्स। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों के लिए जो है वो एक टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर टोटली आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो लास्ट ईयर तक पेपर था वो बच्चों के लिए बड़ा आसान होता था कि उसके अंदर आपने 40 एमसीक्यूज करने होते थे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करना होता था, लेटर करना होता था, पैराग्राफ करना होता था और ट्रांसलेशन करनी होती थी। लेकिन इस दफ़ा आपको टफ टाइम मिल रहा है ईमेल राइटिंग की सूरत में। ऊपर अगर हम बात करें तो प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन की सूरत में, अगर आप कॉम्प्रीहेंशन करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, और अगर आप प्रेसी राइटिंग करेंगे तो फिर आपको ये सारा जो पैराग्राफ है ये पढ़कर अपनी वर्डिंग में पैराफ्रेज करके प्रेसी राइटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग करना होगा। फिर अगर हम यहाँ आते हैं मजीद बात करते हैं, तो इन्होंने हमें और करके जब फॉर्मल ईमेल एड्रेस के साथ रिपोर्ट राइटिंग दी है, तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस्ड यू ग्रेटली। स्टोरी राइटिंग की जगह इन्होंने हमें यहाँ एक नैरेटिव दे दिया और एक ओपन एंडेड नैरेटिव दिया है कि हमने अपनी वर्डिंग के अंदर अपने पास से किसी इवेंट को लिखना है। अब यहाँ इन्होंने हमसे पूछा है कि पास्ट का वो इवेंट जिसने हमें इन्फ्लुएंस किया हो, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला हो, हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया हो, वो इवेंट हमने लिखना है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यानी एसे राइटिंग और जो स्टोरी राइटिंग है उसमें से हमारे पास यहाँ पर कुछ पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि ये आपसे, जैसे अभी यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑन एन इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस यू ग्रेटली, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पेपर के अंदर ये हमें कोई स्टोरी टाइप की चीज़ दे दें, कोई हमें कैरेक्टर्स दे दें और वहाँ पर आप बोलें कि आपने एक नैरेटिव लिखना है। तो हमें स्टोरी राइटिंग के साथ साथ यहाँ पर ऐसे राइटिंग को भी देखना होगा, और फिर बाकायदा तौर पर और करके इन्होंने हमें ऐसे राइटिंग भी दे दी है। लास्ट ईयर तक हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने हमें जो है वो एक ऐसे राइटिंग दे दिया है और उसमें इन्होंने कंपैरेटिव ऐसे दिया है। राइट एन ऐसे टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑन द फॉलोइंग: फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो टाइप ऑफ एसेज जो क्लास में मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बताता हूँ, वो एसे की टाइप्स अब बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये हमें एसे की कोई और सी टाइप दे दें, हो सकता है कि हमें परसुएसिव ऐसे दे दें और हमने फिर उस टॉपिक पर ऐसे करना हो। तो अब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम बात कहें उनके पढ़ने की, तो आपके पास टाइम कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, चीज़ें आपके पास ज़्यादा पढ़ने वाली हैं। आपने ऐसे राइटिंग पढ़नी है, उसमें टाइप ऑफ एसेस को देखना है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है सिंपल रट्टा मारें और ऐसे करके आ जाएं, बल्कि आपको ऐसे राइटिंग सीखनी पड़ेगी, टाइप्स ऑफ ऐसे सीखनी पड़ेगी, और अकॉर्डिंग टू द टाइप आपको पता होगा कि पेपर में ऐसे आ रहा है तो आपको पता होगा कि हमने इसको कैसे आंसर करना है। फिर यहाँ पर अगर आप इसको, यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि आप ये नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस यू ग्रेटली ये करें, ये डमी है, हो सकता है कि हमें जो है वो वहाँ पर बोर्ड में कुछ और दे दें, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाए। तो ऐसे राइटिंग के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, नैरेटिव राइटिंग के अंदर हमारे पास चॉइस आ गई है। फिर फॉर्मल ईमेल के साथ मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट राइटिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं सेक्शन सी में क्या अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप ये समझ कर जाएंगे कि मैं सब कुछ अटैम्प्ट कर
लूँगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ टाइम हो। वैसे आपको आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर पता तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सेक्शन सी को तफसील से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है सेंटर के अंदर अगर पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि नोट्स चाहते हैं, जिनको नोट्स चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको नोट्स जो है वो बज़रिया टीसीएस या बज़रिया कुरियर सर्विस आपके घर के ऊपर डिलीवर हो जाएंगे, और उसकी पेमेंट सीओडी के ज़रिए से होगी, यानी आप राइडर को उसी वक्त पेमेंट करेंगे और नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और वो तमाम लोग जो कि फर्स्ट ईयर के इस साल पेपर में अपेयर होने के लिए जा रहे हैं, वो इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कीजिए, पेपर को प्लान कीजिए, और प्लान करने के बाद पेपर अटेम्प्ट करें। आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, और आप सब मुझे दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।